गुरनीत जी महाराज साहब के चरणों में रहकर जो कुछ भी सीख पाई हूं, उसी में से दो चार चिंतन के बोल आप सबके सामने रखने का प्रयास करूंगी। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, अपनी खुशी के लिए, दुख दूर करने के लिए ज्ञानियों ने कहा कि अपने चेहरे को कितना भी चमका लीजिए, अपने चेहरे को कितना भी चमका लीजिए, अगले दिन फिर वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना मन जरा भी चमका लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए अपने मन को चमकाइए। लोग कपड़े बदल बदल करके मंदिर में जाते हैं, लोग कपड़े बदल बदल करके स्थानक में जाते हैं, लेकिन महापुरुषों का कहना है कि कपड़े बदल करके ही नहीं, कपड़े बदल करके ही नहीं, अपने मन को बदल करके भी जाइए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन देखिए, मनुष्य इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है। आपकी बात नहीं कर रही हूं, इतना बेईमान है। मंदिर में बैठा है, पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अर्चना कर रहा है, और ध्यान से सुने, प्रार्थना क्या कर रहा है? मैं खुश रहूं, मेरे बीवी बच्चे खुश रहे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। अरे भाई, दुनिया भाड़ में जाए ना जाए, लेकिन तू भाड़ में जरूर जाएगा, क्योंकि तू अपने भाव से गिर रहा है। जीवन के लिए, जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए इस मुल्क के ऋषियों ने कहा कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। परिवार में, फैमिली में बच्चे से कोई गलती होती है, बड़ों से कोई गलती हो जाती है, ये नौकर से कोई गलती हो जाती है, तो हम जल्दी से दंड देने की सोचते हैं। लेकिन कभी चिंतन किया कि जब हमसे कोई गलती होती है, हमें अपने आप को भी तो दंड देना चाहिए। आज सुबह सुबह उठ करके अगर आपने पूजा नहीं की, प्रार्थना नहीं की, अर्चना नहीं की, समायिक नहीं की, गुरु के दर्शन नहीं किए, प्रवचन नहीं सुना, तो आज दंड दो अपने आप को कि मैं आज के दिन चाय नहीं पीऊंगा। ये अपने आप को दंड देना हो गया। अगर आपने किसी को कठोर शब्द बोल दिए, किसी कोमल हृदय को ठेस पहुंचा दी, किसी को कर्कश शब्द बोल दिए, किसी की आंखों में आंसू ला दिए, अधर्म कमा लिया, तो चिंतन करो, चिंतन करो कि मेरे मुंह से ऐसे अपशब्द कैसे निकल गए, मेरे मुंह से कर्कश भाषा कैसे निकल गई, कैसे मैंने किसी कोमल हृदय को ठेस पहुंचा दी, कैसे किसी की आंखों में आंसू ला दिए, कैसे मैंने अधर्म कर लिया। चिंतन करो और अपने आप को दंड दो कि आज के दिन मैं 1 घंटा मौन रखूंगा। ये अपने आप को दंड देना हो गया। जीवन को शुभ बनाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए कहा जाता है कि समय बहुत कीमती है, समय बहुत बहुमूल्य है, लेकिन मनुष्य इसकी कीमत नहीं करता। एक बार समय बीता जा रहा है, एक बार नदी की घाट से जो पानी उतर जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता। एक बार जो उम्र गुजर जाती है वो वापस लौटकर नहीं आती। समय एक बार जो बीत जाता है वो वापस लौटकर, अभी जब हम बच्चे थे क्या वापस बचपना ला सकते हैं? अभी जवानी आने के बाद में क्या वापस बचपने में वापस लौट सकते हैं हम? बुढ़ापा आ गया, क्या वापस जवानी आ सकती है? नहीं आ सकती। इसलिए समय बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, इसकी वैल्यू करो। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। आंखें झपकते ही असंख्यात समय बीत जाता है, लेकिन मनुष्य इसकी कीमत नहीं करता। जो समय की कीमत नहीं समझता, समय उसकी कभी कीमत नहीं समझता। कहा जाता है
कि गौर से सुनना, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, और दूसरे का बच्चा रोए तो सिर में दर्द होता है। ये है राग द्वेष की वृत्ति। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, ये है राग। दूसरे का बच्चा रोए तो सिर में दर्द होता है, ये है द्वेष। इसे ही भगवान महावीर स्वामी ने राग द्वेष की वृत्ति कहा। इस राग द्वेष की वृत्ति को ही संसार कहा है। समय बहुत बहुमूल्य है, लेकिन मनुष्य इसको ऐसे वेस्ट कर रहा है, कीमत नहीं करता। अगर हम कहें कि भाई सत्संग के लिए आया करो, हमारे साथ टाइम नहीं है। प्रवचन के लिए आया करो, प्रवचन सुना करो, हमारे साथ टाइम नहीं है। चिंतन करो, धर्म का चिंतन करो, समाय किया करो, हमारे साथ टाइम नहीं है। भक्ति के लिए कहो, हमारे साथ टाइम नहीं है। लेकिन बेवकूफियों के लिए टाइम है। पान के ठेले पर खड़े होकर के घंटों बर्बाद कर देगा, टाइम है। निंदा चुगली करने के लिए टाइम है। टीवी के सामने बैठ करके घंटों बर्बाद कर देगा, टाइम है। एक ही न्यूज़पेपर को 4 बार 5 बार पढ़ लेंगे, टाइम है। लेकिन सत्संग के लिए टाइम नहीं है हमारे साथ, प्रवचन के लिए टाइम नहीं है हमारे साथ, आत्मचिंतन के लिए टाइम नहीं है हमारे साथ। इसके लिए मैं एक आपको छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि कैसे हम समय को बर्बाद कर रहे हैं और हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। एक बार की बात, 2 व्यक्ति एरोप्लेन में जा रहे थे। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब आप कहाँ से हैं? उसने कहा मैं इंडिया से हूं। तो उसने भी पूछ लिया भाई आप कहाँ से हो? उसने कहा मैं भी इंडिया से हूं। बड़े खुश हुए, एकदम पास आ गए, बातचीत शुरू हो गई, क्योंकि दोनों का देश क्या है? एक है। थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति पूछता कि भाई इंडिया तो बहुत बड़ा है, तुम इंडिया में कहाँ रहते हो? उसने कहा मैं हरियाणा में रहता हूँ। उसने कहा अच्छा तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा मैं भी हरियाणा में रहता हूँ। बड़े खुश हुए, एकदम पास आ गए, बातचीत शुरू हो गई, क्योंकि दोनों का देश भी एक है और प्रदेश भी एक है। थोड़ी देर के बाद में व्यक्ति पूछता है कि भाई हरियाणा तो बहुत बड़ा है, तुम हरियाणा में कहाँ रहते हो? उसने कहा मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। उसने कहा तुम? उसने कहा मैं भी चंडीगढ़ में रहता हूँ। अब दोनों बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि देश भी एक है और देश भी एक है और शहर भी एक है। अब वो बोलता है कि भाई चलो ठीक है, शहर तो बहुत बड़ा है चंडीगढ़, तो अच्छा ये बताओ कि तुम कौन से सेक्टर में रहते हो? उसने कहा मैं 27 सेक्टर में रहता हूँ। उसने कहा तुम? उसने कहा मैं भी 27 सेक्टर में रहता हूँ। और बड़े खुश हुए, क्योंकि देश भी एक है, प्रदेश भी एक है, शहर भी एक है और सेक्टर भी एक है। दोनों बड़े पास आ गए, बातचीत शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद फिर उसने कहा कि भाई वो तो बात अच्छी है, अच्छा ये बताओ कि बी नंबर है कि भाई ए नंबर है? उसने कहा मेरा बी नंबर है। उसने कहा तुम्हारा? उसने कहा मेरा भी बी नंबर है। अब बड़े खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और पास आ जाते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है, क्योंकि देश भी एक, प्रदेश भी एक, शहर भी एक, बी नंबर भी एक और सेक्टर भी एक। उसने कहा बोली भाई अच्छी बात है, अच्छा एक बात बताओ कि मकान नंबर कौन सा है तुम्हारा? उसने कहा मेरा मकान नंबर 105 है। उसने कहा तुम्हारा? उसने कहा मेरा भी 105 है। अब और खुश हो जाते हैं, क्योंकि देश भी एक है, प्रदेश भी एक है, शहर भी एक है, सेक्टर भी एक है, बी नंबर भी एक है और मकान नंबर भी एक ही है। अब जो 2 लोग वो बात कर रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति इतनी देर से नोट कर रहा था कि लोग पागल है, इन सबका एक ही है, लेकिन ये ऐसे बात करे जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। अब उससे रहा नहीं गया, वो बीच में उठ करके बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारा देश भी एक है, प्रदेश भी एक है, शहर भी एक है, मकान नंबर भी एक है, बी नंबर भी एक है, सेक्टर भी एक है, लेकिन तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। अब एक तो थोड़ा नौजवान व्यक्ति था, एक थोड़ा बूढ़ा व्यक्ति था। उसमें से नौजवान व्यक्ति खड़ा होकर के बोलता है
कि तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बोलता है? कि तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, हम बाप बेटे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हंस रहे हो, हंसते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही हमेशा हंसते रहिए। कहा जाता है कि हमारी वजह से किसी के चेहरे पर हंसी आ जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, और हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ जाए, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। धर्म की, अधर्म की, पुण्य की, पाप की, इससे बड़ी कोई डेफिनेशन दुनिया में नहीं है। इसलिए इस बात से हमें ये समझ आता है कि हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, हम भी टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, हम भी टाइम पास ही कर रहे हैं। कहते हैं कि व्यक्ति 40 साल का हो जाए बिस्तर पर पड़ा पड़ा, 50 साल का हो जाए बिस्तर पर पड़ा पड़ा, 70 साल का हो जाए बिस्तर पर पड़ा पड़ा, 80 साल का हो जाए बिस्तर पे पड़ा पड़ा, उसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तो बीत जाएंगे, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ भी उपलब्ध नहीं कर पाएगा। कहा जाता है कि वासना के बिस्तर पर जन्म लेना, वासना के बिस्तर पर जन्म लेना, लेकिन धर्म के बिस्तर पर मर जाना, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन के लिए, जीवन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो 4 चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए। गौर से सुनना। सबसे पहला पॉइंट, आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इस बात को कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए। अगर आप यही सोचते रहेंगे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहेंगे, कहना उनका काम है। अगर आपको अपनी मंजिल को पाना है तो पीछे मुड़कर के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जितना सम्मान हाथी को मिलता है उतना सम्मान पशुओं में, जितना सम्मान हाथी को मिलता है उतना सम्मान किसी को नहीं मिलता, और जितने भौंकने वाले कुत्ते हाथी के पीछे होते हैं उतने किसी के पीछे नहीं होते। इसलिए अगर आप नए मुकाम बनाएंगे, मंजिल को पाने वाले हो, सफल होने वाले हो, तो लोग तो आपकी टांग खींचेंगे ही खींचेंगे। बैठे हुए व्यक्ति की कोई टांग खींच सकता है क्या? नहीं खींच सकता। इसलिए इस बात को कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा पॉइंट, मेरा तो भाग्य ही खराब है। बहुत सारे लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। अपने भाग्य को मत कोसिए, क्योंकि भाग्य भी तो तुमने ही बनाया है। बहुत सारे लोग कहते हैं उनके हाथों में जो लकीरें हैं उनमें उनका भाग्य है। कहा जाता है कि हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, हाथों की लकीरों में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते किस्मत तो उनकी भी हुआ करती है। बहुत सारे लोग भाग्य भरोसे बैठे रहते, राम भरोसे बैठे रहते हैं। कहते हैं कि राम भरोसे मत बैठिए, क्या पता राम आपके भरोसे बैठा हो कि अयोध्या में आप उनका मंदिर बनवाओगे। तो इस बात को भी कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए कि मेरा भाग्य ही खराब है। पॉजिटिव सोचिए कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। तीसरा पॉइंट, बहुत सारे लोग कहते हैं ये काम मुझसे नहीं होगा। बहुत सारे लोग चलने से पहले ही हार मान लेते हैं। बहुत सारे लोग कोशिश ही नहीं करते। लेकिन कहने वाले ने कहा कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इम्पॉसिबल का आई ही कहता है कि आई एम पॉसिबल। भगवान ने कहा कि क्यों सोचते हो जिंदगी के बारे में इतना, क्यों सोचते हो जिंदगी के बारे में इतना? जिस परमात्मा ने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। परमात्मा कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। बंद घड़ी भी एक बार में, पूरे दिन में एक बार सही समय बताती है। तो इस बात को भी कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए कि ये मुझसे नहीं होगा। चौथा पॉइंट याद रखना है, बहुत सारे लोग कहते मेरा मूड नहीं है। अरे जब पागल कुत्ता काटने आए तब कहना कि मेरा मूड नहीं है,
तब तो इंसान फट से मूड बना लेता है और भागने लगता है। लेकिन चिंतन के लिए मूड नहीं है, आत्म चिंतन के लिए मूड नहीं है, धर्म के लिए मूड नहीं है, सत्संग के लिए मूड नहीं है, प्रवचन के लिए मूड नहीं है। तो ये 4 चीजें अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। कहा जाता है कितना सुना महत्व नहीं रखता, कितना अंतःकरण में उतारा वो महत्व रखता है। अगर आप इसमें से एक पॉइंट भी अपने जीवन में उतार लेते हो तो मेरा सुनाना और आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं, हम कहते हैं कि दवाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और अगर आप ना लो तो क्या होगा? तो शरीर ठीक नहीं होगा। ठीक ऐसे हम कहते परमात्मा की वाणी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अगर उसको अपने हृदय में नहीं उतारा तो क्या होगा? हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ आप समझ ही गए होंगे। आप सब ने मुझे इतने मौन और शांति से सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूं। अंत में आप सभी के भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूं। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें।